नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर दिनेश मिश्रा। डॉक्टर दिनेश मिश्रा जो हैं वो पेशे से एक जाने माने छत्तीसगढ़ के आई स्पेशलिस्ट है, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनसे आज चर्चा करने का मुख्य कारण जो है वो है अंधविश्वास, क्योंकि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के डॉक्टर साहब जो हैं वो अध्यक्ष हैं। और साफ कहूं तो किस तरीके से अंध श्रद्धा जो है वो लोगों पर हावी हो जाती है, चमत्कार या फिर अलग अलग चीज़ों को लेकर लोग किस तरीके से कंफ्यूज हो रहे हैं आज की डेट पर, इन सारे विषयों पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में, और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत तो मैं करूंगी सर कि आप पेशे से तो डॉक्टर हैं, कहा जाता है कि इन सारी चीज़ों पर डॉक्टरों का विश्वास तो बिल्कुल नहीं होता, और डॉक्टर होने के साथ साथ आपने इस ओर चलने का कैसे सोचा, और ऐसी कोई प्रेरणा थी जिसकी वजह से आपने ये अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, इन सारी चीज़ों पर रिसर्च करना शुरू किया? 1991 में जब मैंने नेत्र रोग विशेषज्ञ में विशेषज्ञता हासिल की जी। उसके बाद में मेरे रायपुर में आँख का अस्पताल खुला। तब से हम लोग लगातार देखते रहते थे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आते थे और समाचार पत्रों में ऐसी खबरें आती थी कि किसी न किसी ग्रामीण अंचल में, कस्बे में किसी महिला को जादू टोने के शक में मारा जाता था, डायन के शक में मार दिया जाता था, टोनही के शक में प्रताड़ित किया जाता था, तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी की घटनाएं होती थीं, लोगों को खजाने का लालच दे करके, बच्चे होने की बात करके बलि की घटनाएं, अंधविश्वास से जुड़ी बहुत सारी तथाकथित रूप से तंत्र मंत्र से लोगों को ठगने की जो बात होती थी, ये लगातार रोज़ के हम पढ़ते थे मीडिया में। उस समय तो समाचार पत्र ही थे। तब ऐसा मैंने निर्णय लिया कि हमको एक ऐसा काम करना चाहिए जिसमें लोगों पे जागरूकता फैलाई जाए और उनको बताया जाए कि जो ये जादू टोना जैसी जो बात होती है वो नहीं होती है, और जो बीमारियां हैं, चूँकि मैं मेडिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए हमें पता है कि बीमारियां जो होती हैं वो उनके कारण अलग अलग होते हैं और उनका अलग अलग उपचार होता है। किसी को भी हम जादू टोने से बीमार करता है, तंत्र मंत्र से बीमार करता है या कुछ चमत्कार कर रहा है, ऐसा कहे कि हम किसी को भी प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। सर, ये अंधविश्वास निर्मूलन समिति के कार्य क्या क्या हैं, किस तरीके से आप कार्य करते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचते हैं, किस तरीके से आपको इनपुट मिलता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। इसमें बहुत सारे गांवों में मेरा जाना होता है जी। बहुत सारे सरपंचों से मेरी पहचान है, जो PSC के डॉक्टर्स हैं वो मेरे मित्रगण हैं, साइंस कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं। तो हमने मिल कर के एक संगठन बनाया अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से, और इसमें हमने सबसे पहले कोई नारी टोनी नहीं अभियान चलाया, क्योंकि यहाँ टोनी प्रताड़ना के कारण महिलाओं को मारने की, मारपीट करने की घटनाएं बहुत आम थीं। इसमें हमने कुछ साइंस कॉलेज के मेरे मित्रों को जोड़ा, कुछ चिकित्सकों को जोड़ा, कुछ स्कूल कॉलेज के टीचर्स को जोड़ा, और धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते चले गए और ये एक बहुत सशक्त माध्यम बन गया जो इस प्रकार के जो प्रताड़ना है उसके खिलाफ बात करें। और हमने गांव में मीटिंग ली, शहरों में मीटिंग ली, जिन गांवों में ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ पर हम पहुँचते रहे। जहाँ से चमत्कार की खबरें आती थीं, कथित रूप से लोगों को ठगने की, बाबाओं के द्वारा, अलग अलग प्रकार के कथित तांत्रिकों के द्वारा, वहाँ तक हम पहुँचे। बहुत सारी महिलाओं को हमने न केवल बचाया, उनकी जान बचाई, बल्कि उनके पुनर्वास में भी मदद की। हम लगातार मांग करते रहे कि भाई इनको फिर से रहने की जगह भी दी जाए, इनके बहुत सारी चीज़ें जो उनके भला में क्या हो सकता है, इस पर हम बातचीत करते रहे। सर, अगर मैं बात करूं कि साइंस और अध्यात्म में कितना अंतर आप महसूस करते हैं, क्या डिफरेंस लोगों को बताएंगे कि इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है? देखिए, विज्ञान जो है ये लोगों को बहुत सारी बातें बताता है। किसी भी, जैसे कि हमको पहले प्रकृति के बारे में चर्चा मालूम था, लेकिन हमको मालूम नहीं था कि जो पानी जो गर्म होता है वो कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होता है। जी। पहले लगता था बारिश होती है तो बादल जो आते हैं इंद्र भगवान वर्षा करते हैं, लेकिन लोगों को पता है कि भाई जब पानी जब गर्म होकर के बादल बनता है उससे बारिश होती है। पानी जो गर्म होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, भूकंप आने के क्या कारण हो सकते हैं, विज्ञान ने हमको ये सब चीज़ें बताया। आध्यात्म जो है एक प्रकार से समझ लीजिए आप मानसिक रूप से शांति प्राप्त कर सकते हैं। आप जिस पर चाहें आप भरोसा कर सकते हैं, आप जिस धर्म के देवता को मानना चाहें मान सकते हैं, लेकिन इसके नाम पर जो आजकल जो माहौल बन रहा है, जो अंधविश्वास का माहौल बन रहा है, वह समाज के लिए किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। साइंस को
एक तरीके से अगर मैं पूछूं सर, तो साइंस को ज़्यादा मानना चाहिए या आध्यात्म पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए? कंफ्यूज रहते हैं लोग आज भी। अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, वो तो साइंस को लेकर ही चलते हैं, लेकिन क्या आध्यात्म बिल्कुल भी नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो किस लिए है? नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि विज्ञान की जो पहुंच है आज सभी तरफ है। आप सवेरे सो करके उठते हैं, सो करके उठने से लेकर के आपके दिन भर की जो चर्चा है, इसमें आपको कहीं न कहीं आपको वैज्ञानिक उपलब्धियों से, मोबाइल से लेकर के टेलीविज़न है, फ़ोन है, अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ हैं, आना जाना है, आपके कपड़े हैं, बिजली जो है, ये सब चीज़ें जो है दैनिक जीवन की चीज़ें, इससे आपका बिल्कुल रेगुलर आपका उनके बिना गुजारा संभव नहीं है। अगर आप कुछ दिनों के लिए अपने पूरे वैज्ञानिक उपलब्धियों को छोड़ दें और जंगल में चले जाएं, तो आपका रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। कैसे रहेंगे आप बिना किसी सुविधा के, बिना किसी पंखे के, बिना किसी रोशनी के, बिना किसी खाने पीने के? और वहीं जो अध्यात्म है वो एक जीवन जीने का तरीका हो सकता है। आप उसमें एक शांति रूप से आप मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, आप अपनी बातों को सोच सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं। लेकिन उसके नाम पर हम लोग अध्यात्म के खिलाफ भी नहीं हैं, लेकिन इसके नाम पर जो ठगी होती है, जो मारपीट होती है, कई बार जो पाखंड होता है, आजकल जो पाखंड जुड़ गया है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, वो अपने बारे में, चमत्कार के बारे में चर्चा करते हैं, तो यह जो चीज़ें हैं वो समाज को नुकसान पहुंचाती हैं। सर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये इन सारे मुद्दों पर जब केसेस आए होंगे आपके पास में, तो सबसे पहला केस आपका कौन सा था, कहाँ का था? और अब तक जितने भी केस आपने हैंडल किए होंगे, इनमें से सबसे बड़ा केस आपको कौन सा लगा? देखिए, इसमें करीब करीब 3000 से ज़्यादा मामलों में हमारा हस्तक्षेप रहा है, जो टोनी प्रताड़ना के। और एक मैं आपको बताऊं, तर्रा गांव का मामला था, जहां पर एक महिला को कुछ लोगों ने जादू टोना करके बीमार करने के शक में उसको रात में घर से निकाला, और उस समय एक धार्मिक सीरियल चल रहा था, रामायण वगैरह, और बाहर निकाला, उसके कपड़े उतारे, उससे कहा कि आपने इस एक व्यक्ति को जादू टोने से बीमार किया, उसको ठीक करो। वह एक गांव की निर्दोष महिला थी, मासूम महिला थी। उसने कहा मुझे कुछ ठीक करना नहीं आता, मुझे कुछ जानकारी भी नहीं है। तो लोगों ने उसको मारपीट करके वहीं पर मार डाला, और उसकी जो बॉडी थी उसको ले आकर के तालाब में डाला। ये तर्रा गांव की घटना है, धरसीवा के पास की। और जब उसके जो छोटे बच्चे रात भर अपनी माँ को गाँव में ढूँढते रहे, नहीं मिली, उसके पति की मौत हो चुकी थी, और बहुत दुखद बात थी। जब सवेरे यह बात पता चली, जब उसकी बॉडी जब गांव के कुएं से निकली, उसके ऐसी लगातार घटनाएं आती रहीं। एक महिला को जो था उसको मिर्ची खिलाई गई, किसी महिला के दांत तोड़ दिए गए जादू टोने के शक में, किसी महिला को शक में किसी मुंगेली के पास की घटना थी, जहां एक महिला को उन्होंने गर्म करके चाकू से गोदा बहुत जगह पर। एक महिला के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। सबके हमारे पास में बाकायदा प्रमाण सहित फोटो हैं। तो कुछ ऐसी महिलाएं भी मिलती थी क्या सर, जो वाकई जादू टोना करती होंगी? ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकात? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यह बिल्कुल ही एक अंधविश्वास है, और यह कुरीति भी है, क्योंकि पिछले 30 सालों में मेरा बहुत सारे गांव में जाना हुआ है इस अभियान के तहत। ना केवल दिन में, बल्कि हम रात में भी गए हैं, रात को 12 बजे भी गए हैं, 2 बजे भी गए हैं। हमको कोई भी ऐसी महिला नहीं मिली। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो हरेली का जो त्यौहार होता है, हरेली के दिन बहुत सारे लोगों को माना जाता है कि यहाँ पर लोग जादू टोना करते हैं, टोनी निकलती है, आग खाती है, और कपड़े उतार करके साधना करती है। बहुत सारे शमशान घाट, बहुत सारे नदियाँ, बहुत सारे तालाब, हर जगह हम गए, हमको कोई ऐसी महिला नहीं मिली जिसके ऊपर ऐसी बात हो सके। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब गांव में कई बार लोगों के घर में शौचालय नहीं होते थे, तो उनको तालाब जाना पड़ता था, रात में उनको खेत में जाना पड़ता था, वहीं पर लोग उनको पकड़ लेते थे कि ये कुछ जादू करने आई है। और इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं थीं, और उसमें हमने एक अभियान चलाया, और हम हर हरेली की रात में पिछले 30 साल से हम बाकायदा गाँव में जाते हैं, किसी गाँव में सभा लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और कोई भी ऐसी घटना होती है मान लीजिए, उसमें हम समझाइश भी देते हैं और पुलिस रिपोर्ट भी करते हैं। और इन सब को देखते हुए हमने लगातार कानून बनाने की मांग भी 1995 से छत्तीसगढ़ में की थी, और जिसके कारण छत्तीसगढ़ में 2005 में, करीब 10 साल बाद, छत्तीसगढ़ राज्य टोनी प्रताड़ना निरोधक अधिनियम बना, जिसके अंतर्गत जो लोग किसी महिला को जादू टोने के शक में मारते पीटते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उन्हें जेल हो सकती है, उन्हें फाइन हो सकता है। सर, ये बहुत हमने सुना है, ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू करते हैं, इस दौरान बलि दी जाती है। ये भी मैं यही कह रही हूँ आपसे कि सुनी सुनाई हम भी सुनते ही हैं, देखा किसी ने नहीं है, हमने भी नहीं देखा है।
इस पर आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? ये ब्लैक मैजिक वाकई होता है कि ये भी मनगढ़ंत कहानी ही है? क्योंकि फिल्मों में भी बड़ा अच्छे से फिल्माया गया, दिखाया गया है कि ब्लैक मैजिक होता है, बिल्कुल भूत की खोपड़ी वगैरह रख के वो सारा वो करते हैं। इसके अलावा बहुत लोगों की बलि दी जाती है। ये सब वाकई है सर, या फिर सिर्फ कहानियाँ ही हैं? देखिए, इसमें ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कुछ जो अपने आप को तांत्रिक कहते हैं, ज़्यादा करके तांत्रिक हैं, हाँ, जी। वो इस प्रकार करते हैं। किसी की कहीं बलि दे देते हैं, कहीं जानवरों की बलि होती है। जैसे देखिए, उसमें अलग अलग धार्मिक पर्वों पर, जैसे होती है नवरात्र के समय होती है, पशुओं की बलि होती है, बहुत सारे स्थानों पर होती है। कुछ स्थानों पर हमने बलि बंद भी कराई है, कुछ जा करके धार्मिक स्थलों पर। ईद में कुर्बानियाँ दी जाती हैं। लेकिन वास्तव में ईश्वर का कोई भी अंश नहीं कहता है, क्योंकि अगर आप ईश्वर को मानते हैं और ये मानते हैं कि हम सब उनकी संतान हैं और पूरी प्रकृति उनकी संतान है, तो कोई भी पिता या माता नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों का ही की जान ली जाए, उसका खून बहाया जाए। ये एक प्रकार का अंधविश्वास है। लोग लालच में पड़ करके अपने किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी मासूम की जान लेते हैं, किसी की बलि देते हैं, जो पूरी तरह से अंधविश्वास है। और जो काला जादू की जो अपने बात कही, ना ही कोई काला जादू है, ना कोई सफ़ेद जादू है। सिर्फ हाथ की सफाई होती है। जो हम जादूगरों के शो होते हैं, जैसे जादूगर आनंद का शो है, जादूगर सरकार का शो है, उस पर देखना चाहिए। वो खुद बताते हैं कि भाई इसमें कोई जादू नहीं है, भाई मैं हाथ की सफाई कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे शो हम करते हैं गांव में जाकर के, क्योंकि बहुत सारे जो चमत्कार हैं जिनके नाम पे बैगा, तांत्रिक और लोग ओझा लोग जो लोगों को ठगते हैं, हम उनमें से बहुत सारे चमत्कारों को करके दिखाते हैं। और मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी चमत्कार के फेरे में ना पड़ें। जितने भी चमत्कार बताए जाते हैं, या वो रासायनिक क्रियाओं के कारण होते हैं, जैसे हम नींबू में अगर मिथाइल ऑरेंज डाल देते हैं तो लाल खून जैसा दिखता है, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड का उपयोग करते हैं तो उससे भभूत निकाल सकते हैं। हाथ से भभूत निकालने की बहुत सारी आपने कहानियाँ सुनी होंगी, और सामान गायब करने की, अंगूठी निकालने की। तो जो चीज़ें हाथ में छिपाई जा सकती हैं उसको लोग हाथ की सफाई से निकालते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी बड़ी चीज़ को नहीं निकाल सकता। हम जब गाँव में जाते हैं, घटनाएं सुनते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपके पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो खुद को बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष कहता है, आप उसको बोलिए नारियल इसको दो करके दिखाइए, वो नहीं दिखा सकता है। वो उससे बहुत छोटी चीज़ों को दो करके दिखा सकता है। और चूँकि अभी भी हमारे देश में जो है अभी शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं बना है, इसलिए लोग बहुत जल्दी अंधविश्वास के और अफवाहों के शिकार हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाओं की अफवाहें उड़ती हैं कि उसने चमत्कार कर दिया। तो अब देखिए, अगर लगता है उनको तालाब में कोई मिट्टी में चमत्कार है तो लोग तालाब में नहाने चले जाते हैं कि ठीक हो जाएंगे। कभी उनको लगता है कि भाई ये नीम के पेड़ से दूध निकल रहा है, जबकि वास्तव में एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगर नीम के पेड़ का में संक्रमण होता है तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, समझ लीजिए, जो उसका जो जीव द्रव होता है, वो संक्रमित होकर के सफ़ेद होता है, उसको दूध नहीं बनता है। लेकिन आप देखिए, ठंड में, अभी ये ठंड का मौसम है, इसमें आपको बहुत सारे स्थानों से पता चलेगा कि वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती है कि नीम के पेड़ से दूध निकल रहा है, लोग बाल्टी में दूध लेके आ रहे हैं, तो वो उसका ही जो प्रोटोप्लाज्म है वह निकल रहा है। इस मौसम में प्रेशर ज़्यादा रहता है। सब कुछ घूम फिर के रासायनिक प्रक्रिया है, और रासायनिक प्रक्रिया है, हाथ की सफाई है। और तीसरी बात जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, वो आपको चमत्कार लगेगा। अगर कोई बाबा किसी चीज़ को सीखता है, एक चीज़ को, तो उसको वो उसके लिए साधारण है। हमारी चमत्कार है, जैसे हमारे लिए आँख का ऑपरेशन करना हमारे लिए साधारण प्रक्रिया है। लेकिन दूसरे मरीजों के लिए चमत्कार है। बोलते हैं कि आपने हमारी आँख को ठीक कर दी है, तुरंत ठीक कर दिया। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हम लोग उस चीज़ को सीखते हैं तब करते हैं। ये बोला जाता है कि नवरात्र के समय का भी एक पीक टाइम होता है, इस टाइम पे आप रात में बाहर मत निकलिए, भूत प्रेत घूमते हैं, हवाएं घूमती हैं। तो सर, ये वाकई ये सारी चीज़ें हैं? क्या आप लोगों ने अपने शोध में, अपने पूरे केसेस में ऐसा कभी भी कहीं भी आभास किया हो कि आप लोगों को वाकई लगा हो कि ऐसा कुछ चीज़ या कोई शक्ति ऐसी होती है जिसे हम नेगलेक्ट कर रहे हैं? थोड़ा सा भी आपको कभी आभास हुआ, जैसा हम सुनते हैं वैसा कुछ? ये बहुत सारे इसमें किस्से कहानियाँ होती हैं। और वास्तव में आप देखिए, जो भूत प्रेत पकड़ने की जो बात होती हैं, जो अलग अलग बाबाओं के दरबारों में होती हैं, जो शंघाई सभा में होती है, जो मज़ारों में होती हैं, किसी भी धर्म की सभाएं हों, वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो इसलिए लाए जाते हैं कि बताया जैसे कि भूत प्रेत है। वास्तव में ऐसा अभिनय करते हैं। और बहुत सारे लोग हिस्टेरिकल होते हैं, जिनको मानसिक रोग के शिकार होते हैं, और वो हर जगह, जैसे जसगीत होता है, जैसे देखिए आप भजन होते हैं, उसमें लोग डांस करते हैं। एक छोटा बच्चा अगर आप एक उसमें भजन लगा दीजिए, उसमें वो डांस करने लगता है, उसको भजन का कोई भी मतलब समझ में नहीं आता है। या दलेर मेहंदी का जो डांस होता है, भांगड़ा होता है, एक म्यूज़िक लगाइए, बहुत से लोग डांस करते हैं, उनको उसके म्यूज़िक से मतलब है। तो कई बार हमारा जो शरीर है ऐसी म्यूज़िक के प्रति, ऐसी आवाज़ों के प्रति आकृष्ट होता है, और हमारी मनोदशा वैसी हो जाती है कि हमको लगता है कि हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति आ गई है, जिसको कोई भूत कहता है, कोई जिन्न कहता है, कोई प्रेत कहता है, कोई देवी देवता कहता है,
कोई कहते हैं किसी को साईं बाबा सवार हो गया, तो किसी ने कहा मेरे ऊपर हनुमान जी सवार हो गया, तो किसी ने कहा मेरे ऊपर ईसा मसीह सवार हो गए, तो किसी ने कहा उसके ऊपर पीर सवार हो गए। तो ये सब एक मानसिक दशा का परिणाम है और लोगों को इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग ऐसी बात करते हैं धीरे धीरे वो मानसिक रूप से वे विक्षिप्त होते चले जाते हैं। सर, ये बाबाओं का काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है अभी। बाबाओं की अगर मैं बात करूं तो भगवान के नाम पर दिव्य दरबार लगाया जाता है। उस दिव्य दरबार में जब कथा कहते हैं बाबा, तो लोग झूमने लगते हैं, गाना चलता है तो उनका कहना है कि हम पर एकदम बिल्कुल शक्ति सवार हो जाती है। इसके अलावा एक नया ट्रेंड है कि पर्ची निकाल कर लोगों का भूत भविष्य बता दिया जाता है। इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है या फिर माइंड रीडिंग बोल सकते हैं इसको हम? ये माइंड रीडिंग ही है, क्योंकि वहाँ पर जो भी लोग जाते हैं वो लगभग चमत्कार देखने को उम्मीद से जाते हैं। जी बिल्कुल। बहुत से लोगों को ना किसी कथा से मतलब है, ना किसी कहानी से मतलब है, ना अध्यात्म से मतलब है। अगर किसी स्थान पर उनको 4-5 दिन रुकने खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, वहाँ पर आराम से म्यूजिक चल रहा है, पूरा इवेंट होता है। आजकल जितने कार्यक्रम होते हैं वो सब में इवेंट ही है। उसमें म्यूजिक है, उसमें डांस है, उसमें कहानियाँ हैं, किस्से हैं, चमत्कार के किस्से हैं। आखिरी दिन में उसमें पर्ची निकाली जा रही है, भूत भगाए जा रहे हैं। तो ये एक पूरा इवेंट हो गया है और इसका धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है। या एक, क्योंकि अगर धर्म है तो एक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति एक अपने घर में रह करके भी पूजा पाठ करके शांति से भी वो अध्यात्म को और शांति को प्राप्त कर सकता है। उसको किसी शांति के जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी जो बात हो जाए पर्ची से इलाज करने की, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बात करते हैं कि पर्ची से इलाज होता है, लेकिन वास्तव में नहीं होता है। अगर पर्ची से इलाज होता है तो हमारी सरकार को देश में इतने सारे मेडिकल कॉलेज खोलने की क्या ज़रूरत थी। अगर झाड़ फूक से इलाज होता है तो हमारे को किसी डॉक्टर को बनाने की क्या ज़रूरत थी। जो इतने सारे अस्पताल बन रहे हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं बन रही हैं, जो इतने सारे चीज़ें होती हैं, विकास हो रहा है, वो विज्ञान के दम पे होता है। वो किसी पर्ची से, किसी टोटके से नहीं होता है कि किसी ने कहा कि आप पीपल का पानी पी लेंगे या ये पानी पी लेंगे तो आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। बिना मेहनत के कोई पास नहीं हो सकता। हमारे जो राष्ट्रपति थे APJ कलाम साहब, तो उनका ये मानना था कि भाई आप विज्ञान पर विश्वास करिए, आप अंधविश्वास पे भरोसा मत करिए। उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई और आप देखिए कि वो एक अच्छे राष्ट्रपति बने जो सिर्फ विज्ञान पे भरोसा करते थे। वो इस प्रकार की बातों पर भरोसा नहीं करते थे। और जो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग इन सब चीज़ों को धर्म से जोड़ते हैं, तो वास्तव में जो हमारा धर्म है, जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारे ग्रंथ हैं, वो चमत्कारों का प्रचार नहीं करते, उनका समर्थन नहीं करते। आप रामायण काल में देखिए, सुषेण वैद्य थे जो लक्ष्मण जी के इलाज के लिए लाए गए थे। हनुमान जी ने, जिनके नाम पर लोग दुकानें चला रहे हैं, वो बाकायदा संजीवनी बूटी लेके आए थे। वो बूटी लेके आए थे जो कि एक आयुर्वेदिक दवाई थी। कृष्ण के समय में कृष्ण ने कहा कि भाई मेहनत करो, आप कर्म करो, आपको उसका फल मिलेगा। उन्होंने नहीं कहा कि मैं चमत्कार से पूरा युद्ध जिता सकता हूँ। तो हमारे महापुरुष और जो ईश्वर के स्वरूप हैं वो हमको हमेशा कहते रहे हैं कि आप जो है उसमें मेहनत करिए, आप अच्छे ढंग से काम करिए, आप सफल होंगे। लेकिन बीच का समय ऐसा आया जब लोग पाखंड पे भरोसा करने लगे, अंधविश्वास पे भरोसा करने लगे। बहुत सारे तथाकथित बाबाओं ने, तथाकथित तांत्रिकों ने, जिनके विज्ञापन लगातार समाचार पत्रों में आते हैं गुमराह करने के, कि 24 घंटे में आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी, आपको चमत्कारिक अंगूठी से समस्याएं हल हो जाएंगी, आपके हम कोर्ट के मामले 3 घंटे में हल कर देंगे। तो ऐसा कोई कोर्ट नहीं है जैसा कि बाबा नहीं जो किसी कोर्ट का फैसला 3 घंटे में कर दे। किसी की शादी नहीं हो सकती 2 घंटे में। लेकिन लोग गुमराह होते हैं क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत होता है। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, कुछ को सेलेक्ट होना है, तो बहुत से लोग ऐसे बाबाओं के दरबार में चले जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं चले जाती हैं जो परेशानियों से रहती हैं, महंगाई से है, बेरोजगारी से लोग हैं, ऐसे लोग चले जाते हैं। बहुत से लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए भी चले जाते हैं ऐसी जगह पर, और लाखों की भीड़ हो जाती है। जब आप अपना कार्य करते हैं, इस सारी चीज़ों पर शोध, रिसर्च, जानने का प्रयास कि वाकई ये सही है या नहीं, इस दौरान कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि सामने वाले जो अध्यात्म को मान रहे हैं, चमत्कार को मान रहे हैं, वो आपका विरोध किए हों? ऐसी कोई समय, ऐसा कोई क्षण देखा हो आपने? होता है, शुरू में तो होता था विरोध। एक बार हमने चंगाई सभा में मरीजों को लाने का विरोध किया था, क्योंकि चंगाई सभा जब रायपुर में होती थी यहाँ पर, तो हमने सबसे पहले हम ही ने उसको कहा कि भाई इसमें आप मरीजों को मत लाइए, आप प्रवचन दीजिए, लेकिन आप जो यहाँ पर मरीजों को लाते हैं कि भाई गूंगे लोग जो हैं बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, ये सब आप मत करिए। अगर आप ऐसे मरीजों को लाएंगे तो हम बाकायदा मेडिकल कॉलेज से मरीजों को लाएंगे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ऐसे लोग भर्ती हैं जिनको वास्तव में इलाज की ज़रूरत है। तो हमने उनसे कहा, हमने धरना दिया DK अस्पताल में रायपुर के, उसके सामने धरना दिया, तो उन्होंने उस साल से मरीजों को लाना वहाँ बंद किया। ऐसा बहुत सारा होता है। हमने एक बाबा था यहाँ पर महासपुर के पास में जो नींबू से इलाज करता था। कहता था कि नींबू से वो लोगों को प्रेगनेंसी कर देता है, महिलाओं को बुलाता था, नींबू चटाता था।
एक यहाँ पर और एक धार्मिक स्तर यहाँ पर महिलाओं के ऊपर बैगा चलते हैं और कहते हैं कि चलने से बच्चे हो जाते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो इन सब जगहों पर हमारा यही उसमें मानना है कि किसी भी निसंतानता के लिए, बांझपन के लिए सिर्फ महिला दोषी नहीं होती है, पुरुष भी दोषी हो सकता है। उस दंपत्ति में कोई भी व्यक्ति कमज़ोर हो सकता है। तो सिर्फ महिलाओं के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भूत भगा रहे हैं, उनको नींबू चटा रहे हैं, उनके ऊपर चल रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और ये अमानवीय भी है। सर, इतनी जागरूकता, इतना अवेयरनेस, फिल्में भी बनाई गई है कई कि लोग अवेयर हों, उसके बावजूद लोग अंधविश्वास की तरफ क्यों आकर्षित हो जाते हैं? इनके आकर्षित होने का कारण क्या है? इसमें बहुत सारा एक जो है, जो हमारा परिवेश है, हमको अपने बच्चों को विज्ञान की शिक्षा देना चाहिए, उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से जागरूक करना चाहिए, उनको हिम्मत की कहानियाँ सुनाना चाहिए। उनको अगर हम भूत प्रेत की कहानियाँ बचपन से सुनाते हैं तो उनके मन में भूत का डर हो जाता है। उनको हम चुड़ैल की, इस प्रकार की चमत्कार की बातें सुनाएंगे तो उनके मन में एक डर हो जाता है, उनको लगता है कि नहीं, वास्तव में कोई चमत्कार हो जाएगा। अगर हम उनको मेहनत करने की शिक्षा देते हैं, कर्म करने की शिक्षा देते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारी अगली पीढ़ी है वो बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से जागरूक होगी। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी, किसी महिला को डायन या जादू टोने के शक में मारा नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊं कि पूरे देश के 17 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर डायन के नाम पर, टोनही के नाम पर महिलाओं के साथ मारपीट होती है। और उसमें हरियाणा है, पंजाब है, बिहार, झारखंड है, असम है, छत्तीसगढ़ में तो हमने कानून बनवाया। उसके बाद में बिहार में भी हमने वहाँ सरकार से मांग की कि वहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले चलाए जाएं, क्योंकि कुछ मामले ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में भी हैं जो 20 सालों से चल रहे हैं और वो महिलाएं जो हैं वो 20 साल से कोर्ट के चक्कर काट रही हैं न्याय के लिए, जबकि उनके पास में कोई साधन नहीं होता है। असम में जो कानून था वो बना पड़ा था, कैद था, उसको हमने बातचीत करके हमने गुहार लगाई, वो कानून असम में लागू हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रदेशों में, राजस्थान में एक मंदिर था जहाँ पर महिलाओं को घिसट के चलना पड़ता था, जूते से पानी पीना पड़ता था। ऐसी बहुत, उस पर हमने मानवाधिकार आयोग से बातचीत करके उस प्रथा को बंद कराया। वहाँ CCTV कैमरे लगे। बहुत सारे प्रदेशों में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और जो जानकारी में आती है उस पर हम लगातार काम करते रहते हैं। मृत्यु के बाद नर्क, स्वर्ग, जन्नत, इस टाइप की बातें कही जाती हैं और केवल मैं ही नहीं और भी हमारे दर्शक भी जाहिर सी बात है ये जानना चाहेंगे कि अगर आपने थोड़ा बहुत शोध किया है, थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई है कि वाकई मृत्यु के बाद क्या होता है। सर, ये तो किसी को भी नहीं पता है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि उसके बाद की जो स्थिति है, क्योंकि हम तो रहते नहीं है मृत्यु के बाद, लेकिन काल्पनिक कहानियां बहुत सुनी है। कोई नर्क में जाता है, अच्छे कर्म करो तो आप स्वर्ग में जाते हो, आपको जन्नत नसीब होती है। मतलब ये क्या है, इसके पीछे का क्या है? कभी आपको किसी शोध में ये पता चला कि मृत्यु के बाद मानव शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसके बाद की क्या स्थिति होती है फिर? देखिए, इसमें विभिन्न विचारधाराएं हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, सभी धर्मों में लोग मानते हैं स्वर्ग, नरक, जन्नत, जहन्नुम, ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें कहावतों में भी आती हैं। लेकिन अगर हमारा जो शरीर खत्म हो गया है तो जो हमारी संवेदना है, जो पीड़ा है, जो शारीरिक तकलीफ है, वो तो उसी समय खत्म हो जाती है जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है। और जो हमारी चेतना खत्म हो जाती है और वो पूरी तरह से समझ लीजिए उसमें कोई पुनर्जन्म की बात भी नहीं होती है। अभी एक प्रकार का अंधविश्वास होता है। और अगर इसमें कोई बात करता है कि वो स्वर्ग में गया था, तो ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो बता सके कि वो स्वर्ग में गया था या नरक पे गया था? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ये किस्से कहानियाँ जो बनाई गई हैं ये लोगों को एक प्रकार से ठगने का माध्यम भी बनती हैं। और बहुत सारे ऐसे जो बाबा हैं, तांत्रिक हैं, लोगों को स्वर्ग में जाने का लालच दिखा करके या नरक में जाने का डर दिखा करके उनके रुपए पैसे से ठगी करते हैं। उनके गांव में देखिए आप, महिलाओं के पास में होता है ऐसा है कि उनके रुपए दुगने करने की बात करते हैं, उनके जेवर दुगने करने की बात करते हैं, उनके होते हैं गहने दुगने कर देंगे, बाद में वो गहने लेकर भाग जाते हैं। लोग देखते हैं बाद में तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। तो जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, चमत्कारिक इलाज के नाम पे जो बात होती है, सर्पदंश का जो इलाज करने की बात करते हैं, रेबीज का जो करते हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे स्थानों पर लोग बिजली गिरने पर बोलते हैं कि गोबर लीपने से ठीक हो जाएगा आदमी। ये सब पूरी तरह से ये सब चीज़ें अंधविश्वास हैं। आपको किसी व्यक्ति को अगर गाँव में भी सर्पदंश हुआ है तो उसका इलाज होना चाहिए। कोई भी झाड़ फूँक से वो बचेगा नहीं। अगर किसी के ऊपर बिजली गिरी है तो उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाइए, क्योंकि जो हमारे घर की जो बिजली होती है ये 220 वोल्ट की होती है, 440 वोल्ट की। जो आसमान से बिजली गिरती है वो हज़ारों वोल्ट की रहती है। उसमें पूरे के पूरे मकान जल जाते हैं, घर जल जाते हैं, तो कोई व्यक्ति कैसे बचेगा? उसको हम गोबर में लीपें, गोबर उड़ाएँ, ठंडा पानी करें, कुछ नहीं होगा। तुरंत उसका उपचार होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसी स्थान जो छत्तीसगढ़ में है या जो भी ग्रामीण अंचल में है जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं बिजली गिरने की, सर्पदंश की, और जहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पर कम से कम इन सीजनों में, इन मौसमों में
5 से 10 बिस्तर के जो है ICU बेड बनाए जाएं, ताकि लोगों को तुरंत मदद मिल सके। नहीं तो लोगों को इलाज नहीं मिलता है और उनको अस्पताल लाते तक उनकी मृत्यु हो जाती है। एक अंतिम सवाल लूँगी सर कि अंधविश्वास को लेकर के आप दर्शकों को क्या एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि क्या वो लोग माने और क्या ना माने, और ख़ास तौर पर कि आजकल जिस तरीके से बाबाओं का ट्रेंड हो रहा है, इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए या नहीं? देखिए, उसमें मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारा शरीर है वो एक पूरी मशीन है। अगर आपके घर में एक छोटा सा मोबाइल है तो आप उसको बिगड़ने पर उसको ठीक कराने के लिए मोबाइल के मैकेनिक के पास जाते हैं। अगर एक गाड़ी है तो गाड़ी सुधारने के लिए मैकेनिक के पास जाते हैं। अगर आपके घर की ट्यूबलाइट ख़राब होती है तो आप उसको ट्यूबलाइट को भी सुधरवाने के लिए या उसको ठीक कराने के लिए बिजली के मैकेनिक के पास जाते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि आप अपने गाड़ी में ताबीज़ बांध देते हैं या उसकी झाड़ फूँक कराते हैं, आप अपने मोबाइल की झाड़ फूँक कराते हैं। तो जब आपका जो शरीर है वो किसी भी मोबाइल से, बैटरी से, किसी भी गाड़ी से, ट्रैक्टर से बहुत कीमती है, अगर वह शरीर का कोई भी अंग बीमार होता है तो उसके लिए हमको उसके चिकित्सक के पास जाना चाहिए। हमने न केवल किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो आपको सिर्फ पर्ची पढ़ के इलाज बता रहा है, जो आपको झाड़ फूँक करके ताबीज़ दे रहा है, जो आपको सिर्फ कह रहा है कि आपको पानी छिड़क रहा है कि आप ठीक हो जाओगे। हमारी छोटी छोटी चीज़ें जब इन चीज़ों से नहीं ठीक हो सकती हैं तो हम ऐसे कैसे ठीक हो सकते हैं। और दूसरी बात, आप चमत्कारों पर यकीन नहीं करिए। हमारा जो दर्शन है, हमारा जो अध्यात्म है, वो हमको सिखाते हैं कि आप मेहनत करिए। आप देखिए, आपको स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आप बलवान बनिए, आप कर्म करिए। कृष्ण जी ने कहा है कि आप मेहनत करिए, आप फल की इच्छा मत करो, आप कर्म किए जाओ। तो ये लगातार हमारे उसमें शास्त्रों में और हमारी संस्कृति में बताई गई है। हम अगर चमत्कार के चक्कर में फंसते हैं तो हम न केवल अपने खुद की स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं, अपने पैसे रुपए खराब करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की प्रताड़ना के कारण मृत्यु हो जाती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, जो कि पेशे से तो आई स्पेशलिस्ट हैं, इसके साथ साथ वो अंधश्रद्धा जो उन्मूलन समिति है उसके अध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर इनकी सारी बातों से समझ में ये आता है कि अगर हम बीमार हैं तो उस बीमारी का इलाज कराने जाएंगे, बल्कि चमत्कार से ये बीमारी नहीं ठीक होने वाली। वैसे ही उनका कहना है कि जिस तरीके से आपको अगर कोई परेशानी होती है तो उस परेशानी का समाधान आपको निकालना है, न कि किसी बाबा के पास जाकर अपना पर्चा खुलवाना है या फिर उनके दिव्य दरबार में खुद को समर्पित करना है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हर चीज़ साइंस से जुड़ी हुई है, हर चीज़ साइंटिफिक रूप से बनी हुई है। और प्रकृति की भी अगर मैं बात करूं तो प्रकृति से लेकर, कुदरत से लेकर इंसान तक सब कुछ साइंस से कनेक्टेड है। तो इन सारी चीज़ों पर विश्वास करें और किसी भी तरीके के अंधविश्वास में ना फंसे। इस पूरे इंटरव्यू का जो एक मुख्य धार माध्यम था वो यही था कि हम पूरी तरीके से जो जनता है उसे साइंस से कनेक्ट कर पाएँ और वहाँ कनेक्ट कर पाएँ जहाँ पर उन्हें कुछ परिणाम मिले, न कि अपना समय खर्च करने के बाद भी परिणाम शून्य रह जाए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में समय देने के लिए।